राजस्थान के झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई और स्कूल की बिल्डिंग गिरी और बच्चों की इस दौरान जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे ये बिल्डिंग ऐसे हालात में पहुंच गई कि गिर गई? किस पर एक्शन होना चाहिए, किस पर नहीं, देखिए हमारी जांच पड़ताल इस रिपोर्ट में। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल का भवन गिर गया और 7 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वही लोग जांच करने में जुटे हैं जिनके ऊपर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा था। 7 बच्चों की मौत, कौन गुनहगार? मौत के स्कूल को अफसर बता रहे अनहोनी। ये हादसा नहीं, एक क्राइम है। बिल्डिंग जर्जर थी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के पास दस्तावेज हैं कि स्कूल का भवन बिल्कुल ठीक था। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी फाइलों में स्कूल भवन दुरुस्त था। 2023 में रिपेयर का काम भी हुआ था, यानी अगर कुछ शिकायतें थीं तो उसे दूर भी किया गया था। फिर भी अफसर बिना किसी तकल्लुफ कह देते हैं कि जो हुआ वो अनहोनी है। इस साल हम अकेले 294 ऐसे भवन जर्जर को हम नया बना रहे हैं, तो लेकिन सभी को हमने ये डायरेक्शंस दे रखे थे और सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। जैसे यहाँ के केस में तो ऑनर सर्टिफिकेट ये जर्जर नहीं, तो अनहोनी है। अफसर तो फाइल ही देखते हैं, उनकी फाइलों में स्कूल सही था, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर अभिभावक और ग्रामीणों को पता था कि स्कूल के भवन की हालत ठीक नहीं है और दावे ये भी है कि 1 साल पहले इसे लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिस्टम में बैठे अफसरों की कान पर जू तक नहीं रहेगी। पहले भी हमने 1 वर्ष पहले ही इनको अवगत करा दिया था और जो भी टीचर लोग थे उनको भी अवगत थी ये चीज़ें सारी, फिर भी इन्होंने लापरवाही की। इसी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। हमारी पड़ताल के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग 1978 में बनी थी। 4 साल से जर्जर थी, छत टूटी हुई थी। छात्रों के चंदे से बिल्डिंग की छत बनवाई गई थी। जर्जर भवन में पढ़ाई होती थी। ये भी दावे किए गए हैं कि भवन गिरने से पहले बच्चों ने टीचर्स को कहा था कि कमरे में कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर नाश्ता करने में व्यस्त थे और बच्चों को भगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 7 की मौत हो गई और 22 बच्चे जख्मी हो गए। सुबह जैसे बच्चे प्रार्थना करने के बाद में स्कूल अंदर कमरे में जाते हैं और वहाँ से छत से कंकड़ गिरते हैं, तो वो टीचर को आके बोलते हैं कि सर वो पत्थर गिर रहे हैं। तो टीचर ने कहा हम नाश्ता करे पोया खा रहे थे, तो पोया खा रहे थे तो बच्चों को डांट के अंदर भेज दिया कि अंदर जाओ। उसके 2 मिनट बाद ही छत गिर गई है। स्कूल पहले से ऐसे थे, खस्ता हालत। मैं आई नहीं हूँ जहाँ से ऐसा स्कूल देख रही हूँ, नो फल रिजल्ट हो गया मतलब स्कूल। राजस्थान में करीब 2000 स्कूल जर्जर हैं। शुक्रवार को ही नागौर के डेगाना में जर्जर स्कूल की छत प्रार्थना सभा से कुछ देर पहले गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे नहीं थे। हर साल जर्जर स्कूल की सूची तैयार करने का नियम है। सवाल यह है कि क्या इस बार सूची बनी? अगर बनी तो स्कूल उस सूची में क्यों नहीं था? ऐसी जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं जा रहा? मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। लगातार डैम खोले जा रहे हैं। आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया जा रहा है और कई इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया और रपटे पार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। 53 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी जारी की गई। खंडवा, उज्जैन, रतलाम, सीहोर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। डैम के गेट्स लगातार खोले जा रहे हैं। खंडवा की बात करें तो इंदिरा सागर बांध के 12 गेट्स खोले गए। 10 गेट आधा मीटर तक खोले गए हैं। 2 गेट्स 1 मीटर तक खोले गए हैं। वहीं निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि साथ ही बरगी तवा बांध के गेट खोले जाने से भी जल स्तर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर खंडवा के पेपलिया गांव में लोग जान जोखिम में डालकर बहता रपटा पार कर रहे हैं। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और छोटे बच्चों को भी गोद में उठाकर रपटा पार कराया जा रहा है।
छतरपुर में भी आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर सिंघाड़ी और उर्मिल नदी बह रही है। प्रशासन ने उर्मिल डैम के 4 गेट्स खोल दिए। साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अब बरगी बांध के और 8 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद बरगी बांध के कुल 15 गेट से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सभी 15 गेट्स की ऊंचाई 1.56 मीटर रखी गई है। नर्मदा के तट गौरी घाट पर दुकानदार दुकानें खाली करने लगे हैं। तिलवाड़ा घाट, भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट में भी लोगों को नर्मदा जी से दूर किया जा रहा है। नर्मदापुरम में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़कों पर पानी आ गया। पानी की तेज धार के बीच कई लोग सड़क पार करते दिखाई दिए। पचमढ़ी में नागद्वारी मेले में पहुंच रहे श्रद्धालु जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। शिवपुरी में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गुंजरी नदी की पुलिया पर पानी आ गया। इस दौरान तेज बहाव में एक कार बहने लगी और वहीं आसपास के लोगों ने 2 कार सवारों को बचाया। डिंडौरी में भी भारी बारिश से नर्मदा जी उफान पर हैं। जोगी टिकरिया पुल के ऊपर पानी पहुंच गया है। बता दें कि कई सालों बाद पुल के ऊपर पानी पहुंचा। वहीं इंदौर में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, तो वहीं महाकाल लोक के द्वार पर भी पानी भर गया। रतलाम में ट्रैक्टर चालक को लापरवाही भारी पड़ गई। लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बरसाती नाले का ट्रैक्टर के ऊपर ऐसा दांव पड़ा कि फिर ड्राइवर को तैरकर ही बाहर निकलना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के से हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद।